हरे हाँ करम गति टारी न टरे। हरे हाँ करम गति टारे न टरे। परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। आप सभी हंस आत्माओं को भी मेरा कोटि कोटि बार नमन। हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष पाना है। ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिलता है क्योंकि हम बहुत सारे जन्मों को भोगते भोगते हमें परमात्मा से प्रार्थना करते करते हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम मोक्ष करें, मोक्ष पाएं। कहते हैं ना, जैसी चाह वैसी राह मिल जाती है। तो मैं बचपन से पवित्र ज्ञान में थी। मैंने खूब भक्ति की, बहुत जानकारियाँ ली, जगह जगह गई, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली कि मुझे वहाँ मोक्ष मिल जाएगा। बहुत तरह की साधनाएं थी जीवन में। मैंने देखा बहुत तरह के इस मंत्र को करो तो ये हो जाएगा, उस मंत्र को करो तो ये हो जाएगा, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके बताए जा रहे थे, लेकिन वो ज्ञान नहीं मुझे मिला जो मुझे चाहिए था। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल के माध्यम से मुझे वो मोक्ष पाने का ज्ञान मिला। तो मैं इसके लिए तहे दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ और ज्ञान गुरु नितिन साहब जी का भी शुक्रिया करती हूँ कि जिनके द्वारा मुझे ये ज्ञान समझ में आया, और गुरु जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे नाम दिया। लेकिन देखो, एक हकीकत बात है, अगर हमारा बेस मजबूत नहीं होगा ना, तो हम चाहे जिंदगी भर है ना, कोई भी हम है ना धर्म कर ले और कोई भी कर्म कर ले, उसका फल है ना हमें नहीं मिलेगा। और हम जो हमारा लक्ष्य है ना, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अगर मोक्ष पाना है तो उसके लिए जो नियम बनाए हुए हैं, उसको अगर हम जीवन में नहीं धारण करेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे, तो हमें नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने YouTube चैनल में बहुत सारी ऐसी बेसिक कहानियों के माध्यम से बेसिक ज्ञान बताया है, बेसिक बातें बताई है जो जीवन में मैंने अपनाई है। तो आज मुझे ना एक बात और ध्यान में आई कि क्यों ना मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं कि मालिक हमारा जो हर पल हर क्षण मालिक के नज़र में हम रहते हैं। कहते हैं, कहने में आता है कि जो सौभाग्य से मिले उसे 7 पीढ़ियां भोगती है। अगर किसी से छीन कर हासिल किया जाए, उसे भी 7 पीढ़ियां भुगतती है ना। कहने में आता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे किसी का सुख चैन हो, चाहे किसी की इज्जत हो, कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं, चाहे कैसा भी हो। सबको कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। हम सोचते हैं है ना कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका किसी को पता नहीं चलता है, मनुष्य नहीं देखता है। पर एक बात हकीकत है, जहाँ हमारा कर्म लेखा जोखा होता है ना, लिखा जाता है, वो तो हमें 24 घंटे देख रहा है। वहाँ वो चीज़ हम भूल जाते हैं, और हम इतने लालची हो जाते हैं कि हम लालच में कोई भी कुछ भी पाने के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो वो हमारा एक एक लेखा जोखा हमें भुगतना पड़ना है। जिसने कर्म लिखना है ना, उससे हम कोई भी चीज़ हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटा उसकी नज़रों में है। तो कर्म करने के पहले बहुत सोच समझ के करें। अगर मोक्ष आपको पाना, आगे बढ़ना है, तो ऐसा कर्म करें कि सत्कर्म करें और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर रहें। और जो भी आपको परमात्मा के द्वारा खुशियाँ मिलती है तो उसका भी शुक्रिया अदा करें। और अगर आपको कुछ कष्ट भी मिलता है ना, तो उसका भी शुक्रिया अदा करें। हर पल अगर आप मालिक को साथ रखोगे ना, हर पल उठते बैठते सोते परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो मुसल का काम सुई में कट जाएगा। लेकिन मुझे एक बात कहते हुए बड़ा दुख होता है, कुछ भाई बहन ना जब जीवन में कष्ट आता है ना, तो वो परमात्मा को ना अपशब्द बोलने लगते हैं, और वो और ज़्यादा अपने कर्मों का बंधन बांध लेते हैं ऐसा बोल के। जबकि हमें है ना हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे वो कर्म कटवा रहे होते हैं। अगर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो हमारा मुसल का काम सुई में
टल जाता है, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें। इसलिए अगर हमारा बेसिक ठीक नहीं है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे हम जिंदगी भर भक्ति कर लें, लेकिन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और वो परम पिता परमात्मा का जो मोक्ष मार्ग है, वो हम पा ही नहीं सकते हैं। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का भी शुक्रिया। आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप में भी कोई अच्छाई है, उससे भी मैं अपने जीवन में धारण करूंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हमें आगे बढ़ना है। अच्छाई लो, कौन कैसा है ये मत देखो, हर एक में अच्छाई देखो और हर एक से अच्छाई लो और अपनी सावधानी रखो। इसी शुभ भावनाओं के साथ साहिब बंदगी, सतनाम।